चलिए इस प्रॉब्लम को देखते हैं। A particle moving along a circular path, the angular velocity, linear velocity, angular acceleration and centripetal acceleration of the particle at any instant respectively are omega, v, alpha and ac. Which of the following relation is correct? बच्चों सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन क्या है, तो आप कहोगे v वेक्टर इज ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। अब यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट का नेचर क्या है कि v वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ओमेगा वेक्टर, also v vector is perpendicular to r vector and v vector is perpendicular to the plane containing omega vector and r vector। ये सारी कहानी आपको पता है। सपोज कीजिए एक पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चों? एक पार्टिकल हमारा लेट से सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो अगर मुझे वेलोसिटी बनानी हो तो लीनियर वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अब लीनियर वेलोसिटी क्या होगा? परपेंडिकुलर है होगा किसके? ओमेगा के। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किधर होगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है बच्चों। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा। तो वी वेक्टर ओमेगा वेक्टर के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं अपन, नेक्स्ट है v ओमेगा के परपेंडिकुलर। क्या बच्चों यहाँ पे v जो है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के भी परपेंडिकुलर है? बिल्कुल परपेंडिकुलर है। यहाँ देखिए आप, v और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है? परपेंडिकुलर है। तो v इज परपेंडिकुलर टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब बच्चों यहाँ से देखिए, v ओमेगा के भी परपेंडिकुलर है, v सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के भी परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ओमेगा जो होगा वो भी परपेंडिकुलर होगा किसके? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के, जो कि हमारा डी ऑप्शन है, ठीक है। तो ए सी डी हमारा करेक्ट है। ए सी डी हमारा कौन सा ऑप्शन है बच्चों? फोर्थ है, और फोर्थ ही हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। फोर्थ आपका जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ओके बच्चों।